हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है टनलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो है हमें इस 5 फिगर को समझना है। सबसे पहला फिगर है हमारा अनबायस्ड टनल डायट, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है रिवर्स बायस, फिर उसके बाद दिया है फॉरवर्ड बायस। जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें जो पीक करंट है वो हमें मिलेगा, वो वाला फिगर है सी, और वो फॉरवर्ड बायस जिसमें हमें वेली करंट मिलता है वो फिगर है डी, और वो फॉरवर्ड बायस जिसमें हमें थर्मल करंट मिलता है वो है फिगर ई। तो इन सारों को हम समझेंगे आज। इस वीडियो का पहला पार्ट भी है, आप उसको देख सकते हो, ये जो है सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अनबायस्ड टनल डायट को। सबसे पहले हम बनाएंगे अनबायस्ड टनल डायट में पी रीजन और एन रीजन। जो हमारा पी रीजन है उसमें एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड, उसे हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद जो हमारा एन रीजन है उसमें होता है एक कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड, उसको भी हमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर लेवल आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर ये वाला लाइन होगा जहाँ पर मैंने 1 लिखा है, फिर उसके बाद सेकेंड वाला लाइन होगा वाई एक्सिस में, फिर उसके बाद ये थर्ड वाला लाइन होगा लेवल, ठीक है, नीचे आता जाएगा लाइन, फिर उसके बाद ये फोर्थ वाला लाइन होगा। फिर हम कनेक्ट करेंगे पी रीजन को एन रीजन के साथ, तो हमें जो है इन दोनों लाइन्स को कनेक्ट करना है और इन दोनों लाइन्स को कनेक्ट करना है। अब ये जो फर्मी एनर्जी है ना, वो जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? अनबायस के कंडीशन में, ये हमने पहले भी किया था, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पी टाइप में वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होगा और एन टाइप में जो है वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होगा। तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो है वैलेंस, जो हमारा फर्मी लेवल है ना, उसके नीचे जितने भी लेवल है वो सारे फिल्ड होंगे, तो उसको हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये है हमारा जीरो बायस पे फिगर, और यहाँ पर कोई टनलिंग नहीं होगा क्योंकि जो फर्मी लेवल है उसके नीचे सारे ऑक्यूपाइड स्टेट है, उसके ऊपर सारे एम्प्टी है। तो एक ऑक्यूपाइड और एम्प्टी दोनों एक ही लेवल पर कभी नहीं प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए यहाँ पर टनलिंग भी नहीं होगी। फिर उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं जिसमें आता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम जो है क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसमें जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो की वजह से होगा। अब यहाँ पर जो है लेवल 4 है, जो पहले मैंने फिगर ड्रॉ किया था वही सेम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस जो है फर्मी लेवल में होगा। पहले फर्मी लेवल एक स्ट्रेट लाइन था, अब यहाँ पर फर्मी लेवल जो है पी साइड में थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा और एन साइड का जो फर्मी लेवल है वो पी साइड के फर्मी लेवल से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होगा। पहले दोनों एक ही लाइन में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर जो है जो फर्मी लेवल है हमें पता है उसके नीचे क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो फर्मी लेवल जहां पर भी है उसके नीचे हमें फिल स्टेट बनाना है और उसके ऊपर खाली होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पी साइड में फर्मी लेवल है और जो एन साइड में फर्मी लेवल है उसमें हमें डिफरेंस नजर आ रहा है, जिसके वजह से जो पी साइड है उसमें एक फिल्ड स्टेट है, एन साइड पर एक खाली स्टेट है, और ये जो दोनों स्टेट है वो सेम ही लेवल पर प्रेजेंट है, एक ही लेवल पर। ठीक है, एक ऊपर दूसरा नीचे प्रेजेंट नहीं है, दोनों बराबर पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टनलिंग होगा। टनलिंग कहाँ से होगा? उस जगह से होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और वो जाएगा उस जगह पर जहाँ पर खाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस केस में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाला फिगर जो है वो हमारे फॉरवर्ड बायस का फिगर है, और इस फिगर में हमें तब तक का जो कंडीशन है वो दिखाएगा जब तक हमें पीक करंट मिलता था। हमने पहले किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायस के केस में वो मैक्सिमम तक जाता है, पीक तक जाता है, फिर वो नीचे आता है वेली तक, फिर उसके बाद वो फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर जब हम पीक तक जाएंगे उस वाले कंडीशन को दिखाया है। ठीक है, रिवर्स बायस में तो वो इंक्रीज ही होगा, नॉर्मली मोनोटोनिकली इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस है उसमें हमें क्या करना है, एनर्जी लेवल सेम है। सबसे पहले हमें कंडक्शन बैंड को ड्रॉ करना है पी साइड का, फिर वैलेंस बैंड को, फिर कंडक्शन बैंड को ड्रॉ करना है एन साइड का, फिर वैलेंस बैंड को। पहले जैसा ही फिगर है, फर्क कहाँ पर होगा? फर्क जो है वो फर्मी लेवल पर होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो फर्मी लेवल है हमारा कंडक्शन बैंड में,
उसका लाइन मैं ड्रॉ करूंगी और जो फर्मी लेवल होगा हमारे वैलेंस बैंड में उसका लाइन मैं ड्रॉ करूंगी। अब ये जो फॉरवर्ड बायस है उसमें क्या होगा, जो फर्मी लेवल है कंडक्शन बैंड का वो ऊपर प्रेजेंट होगा और जो फर्मी लेवल है वैलेंस बैंड का वो नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, पहले के केस में उल्टा था, वैलेंस बैंड का फर्मी लेवल ऊपर प्रेजेंट था और कंडक्शन बैंड का नीचे प्रेजेंट था, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। और ये जो फर्मी लेवल है उसका जो नीचे वाला रीजन है वो हमेशा फिल्ड होता है, तो फर्मी लेवल के नीचे जो बैंड है हमारा वो फिल्ड होगा, जिसको हम इस लाइन से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एन साइड है उसमें भी फर्मी लेवल है उसके नीचे फिल्ड होगा, उसको हम लाइन से डिनोट करेंगे और जो फर्मी लेवल के ऊपर प्रेजेंट है वो खाली होगी। अब ये है हमारा पी वाला रीजन और ये हमारा एन वाला रीजन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एन रीजन से पी रीजन की तरफ जाता है। क्यों गया है एन रीजन से पी रीजन की तरफ? क्योंकि ये हमने कंडीशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन उस जगह से जाएगा जहां पर वो प्रेजेंट है टू वो जगह जहां पर खाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में एम्प्टी है, दोनों एक ही लेवल पर है, तो कंडक्शन बैंड में से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएगा। उल्टा पहले के केस में वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में गया था, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जाएगा, जिसको हम टनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है टनलिंग ऐसे होगी। फिर उसके बाद हम जो है फोर्थ वाले फिगर को, जिसको आप डीबी कह सकते हो, वो समझते हैं। वो भी फॉरवर्ड बायस का है। हमने जो है फॉरवर्ड बायसिंग किया है, करंट जो है इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स के वजह से होगा। अब ये जो फॉरवर्ड बायस है उसमें क्या होगा, उसमें हमें उस वाले हिस्से को मानना होगा जिसमें करंट जो है अब नाउ मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, अपने पीक से वो वैली की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो हमारा वैलेंस बैंड है उसका सबसे टॉप मोस्ट लेयर, उसके लेवल पर हमारा फर्मी लेवल होगा एन साइड का, और जो हमारा क्या है कंडक्शन बैंड है एन साइड में, उसके सबसे नीचे लेवल, उस लेवल पर फर्मी लेवल होगा पी साइड का। ठीक है, तो वो मैंने ड्रॉ किया। फिर उसके बाद फर्मी लेवल के नीचे जो लेवल प्रेजेंट होता है वो फिल्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है वो फिल्ड होगा, फर्मी लेवल के नीचे है। ठीक है, ये जो पोर्शन है वो भी फिल्ड होगा और उसके ऊपर जो है वो खाली होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिल्ड है, ये एम्प्टी है, दोनों एक ही लेवल पर प्रेजेंट है, एक ऊपर दूसरा नीचे प्रेजेंट नहीं है, दोनों सेम लेवल पर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड में से एम्प्टी की तरफ जाएगा और उसी को हम कहेंगे टनलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है फर्मी लेवल जो है, यहाँ पर क्या होगा स्पेशल कंडीशन। इसमें स्पेशल कंडीशन ये होगा कि जो फर्मी लेवल है हमारे एन टाइप का, एन टाइप के साइड में फर्मी लेवल का जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड के सबसे ऊपर वाले लेयर के लाइन पर होगी। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, जो कंडक्शन बैंड है उसके लेवल पर दूसरे का फर्मी लेवल होगा। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उस पर एक का फर्मी लेवल होगा और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उस पर दूसरे का फर्मी लेवल होगा, एक ही लाइन में। तो ये जो है स्पेशल कंडीशन है और ये हमें तब मिलता है जब करंट जो है वो आईवी की तरफ जा रहा होता है, डिक्रीज होकर वैली की तरफ जा रहा होता है। फिर आखिरी फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या लिखा है। तो आखिरी फिगर है हमारा फॉरवर्ड बायस। यहाँ पर भी फॉरवर्ड बायस हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस की तीन कंडीशन है। पहला, जब वो पीक की तरफ चढ़ रहा था, दूसरा जब वो नीचे की तरफ आ रहा था, फिर तीसरा जब वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस है विद थर्मल करंट फ्लोइंग, अब जब वो दोबारा ऊपर की तरफ जाता है तो उस वक्त थर्मल करंट जो है वो फ्लो होता है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है ये अलग होगा थोड़ा सा लाइंस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन आता है, यहाँ पर सेकंड, थर्ड भी इसी लेवल पर आएगा। तो ये है हमारा थर्ड वाला लाइन, इसी पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ लाइन जो है वो उसके नीचे प्रेजेंट होगा, तो उसको हमें बनाना है। तो हमारा जो फिगर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा और आपको पता ही है
लेफ्ट साइड पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, राइट साइड पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। तो ये लेफ्ट साइड जो है वो पी साइड है, राइट साइड जो है वो एन साइड है। अब यहाँ पर फर्मी लेवल जो है वो क्या होगा, फर्मी लेवल जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा और इसके नीचे प्रेजेंट होगा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों बैंड बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा तो वहां पर कोई वेकेंट बैंड है ही नहीं, तो यहाँ पर टनलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कोई टनलिंग नहीं होगी। नो अवेलेबल स्टेट्स और ऑपोजिट टू फिल स्टेट, यहाँ पर जो भरा हुआ स्टेट है उसके ऑपोजिट पर कोई खाली स्टेट होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो वो जाएगा कहाँ, इसलिए टनलिंग जो है वो नहीं होगी इस केस में। तो वही लिखा है यहाँ पर, नो अवेलेबल स्टेट्स ऑपोजिट टू द फिल स्टेट। और यहाँ पर जो है वो थर्मल करंट फ्लो होगी। थर्मल करंट इज करंट ड्यू टू हीट। उतना डीप नहीं जाना है, तो यहाँ पर टनलिंग नहीं होगा और थर्मल करंट जो है वो फ्लो होगी। इतना आपको याद रखना है। और एक चीज ये याद रखना है कि जब क्रॉस होता है एक वैलेंस एक फील्ड बैंड के पास एम्प्टी होता है तभी टनलिंग होता है। ठीक है, अगर एक फील्ड के बाद फॉरबिडन गैप आ जाएगा उस वक्त टनलिंग नहीं होगा। फील्ड के पास एक बैंड होना चाहिए जो कि खाली हो, तभी टनलिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है और वही चीज बुक में भी लिखा है। 0-22 पर ये वाला कंडीशन आप समझ सकते हो। सबसे पहले लिखा है, अबव द फर्मी लेवल देयर आर नो फिल स्टेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन। फर्मी लेवल के ऊपर दोनों साइड पर P और N कोई भी भरा हुआ जगह क्या है, स्टेट नहीं है। और फर्मी लेवल के नीचे कोई भी खाली स्टेट नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए, इस साइड खाली, एक साइड खाली, एक साइड भरा हुआ स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दोनों साइड खाली है या दोनों साइड फिल्ड है, तो इसलिए टनलिंग 0 वोल्टेज पर नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर लिखा है। अब ये वाला भी लिख सकते हो कि 0 वोल्टेज बायस कंडीशन, जो 0 वोल्टेज बायस कंडीशन है, इन विच देयर इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ड्यू टू टनलिंग इन ईदर साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों साइड पर इक्वल टनलिंग हो रहा है, ऐसा लिखा है। तो ये भी आप लिख सकते हो, दोनों साइड पर इक्वल टनलिंग हो रहा है। एक साइड का जो करंट है वो दूसरे साइड के करंट को कैंसिल कर रहा है। ओवरऑल नेट करंट, टोटल करंट 0 होगा, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा फिगर ए। फिर उसके बाद फिगर बी में लिखा है, शोज इलेक्ट्रॉन टनलिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन का टनलिंग दिखाया है वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में। क्यों, वैलेंस बैंड भरा हुआ होगा और कंडक्शन बैंड खाली होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएगा और दोनों एक ही लेवल पर प्रेजेंट होंगे। रिवर्स बायस जब हम अप्लाई करते हैं तो ये होता है, When a forward bias is applied by a small fraction of a volt, जब हम forward bias अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ही वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। इसमें ग्राफ नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, मोनोटोनिक नहीं होगा। ग्राफ का जो है पीक होगी, वैली होगी, फिर उसके बाद फिर से पीक होगी, इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज होगा। एक ही लाइन में, एक ही लेवल पे वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उस कंडीशन को मानेंगे जहां पर वो इंक्रीज होकर पीक की तरफ, टॉप की तरफ जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है जो बैंड ऑफ एनर्जीज एग्जिस्ट फॉर विच देयर आर फिल स्टेट ऑन एन साइड करस्पॉन्डिंग टू स्टेट्स विच आर अवेलेबल एंड अनऑक्यूपाइड स्टेट्स ऑन पी साइड। अब इसमें उल्टा हो जाएगा रिवर्स वाले का, जो हमारा फिल स्टेट है वो कंडक्शन बैंड में होगा और जो एम्प्टी स्टेट है वो वैलेंस बैंड में होगा। एन साइड पर फिल्ड होगा और पी साइड पर एम्प्टी होगा, रिवर्स में उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा। तो हमें पता है जाना कहाँ से है, फील्ड से किसकी तरफ, एम्प्टी की तरफ, तो वो फील्ड साइड से एम्प्टी साइड की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और उसी को हम कहते हैं टनलिंग। तो यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स कैन टनल फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड। इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से पी साइड में टनल होगा। द करंट कंटिन्यूज टू राइज विद अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज। करंट भी इंक्रीज होता जाएगा वोल्टेज के साइड until the valence band of p side and conduction band of n side are maximally overlap। जब तक ये दोनों ओवरलैप होंगे। ओवरलैप मीन्स एक साइड पर एम्प्टी,
दूसरे साइड पर फिल होगा, तब तक करंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड कंडीशन कहा है। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है, डी वाला फिगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है, इन दिस सिचुएशन द फर्मी लेवल ऑफ एन साइड करस्पॉन्ड टू द अपर एज ऑफ द वैलेंस बैंड ऑन द पी साइड। यहाँ पर जो एन साइड का फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के सबसे टॉप साइड के लेवल पर आ गया होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो वो लिखा है, तो इस चीज को आपको नोट करना है, लिखना है। एंड द फर्मी लेवल ऑन द पी साइड करस्पॉन्ड टू द लोअर एज ऑफ द कंडक्शन बैंड ऑन द एन साइड ऑफ द टनल डायड एज शोन इन फिगर डी। और जो हमारे पी साइड में फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट साइड के लेवल में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल पर होगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन हमें नजर आएगा जब वो वेली करंट की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। वो फिगर यहाँ पर दिखाया है और यहाँ पर टनलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि एक साइड पर फील्ड है, दूसरे साइड पर एम्प्टी है। When the forward voltage, और जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को फिर इंक्रीज करें, ठीक है, इंक्रीज होते ही तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होगा करंट में। अब हमने फिर इंक्रीज कर दिया फॉरवर्ड वोल्टेज को, द ओवरलैपिंग इज डिक्रीज, जो ओवरलैपिंग है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज सम ऑफ द फील्ड एनर्जी स्टेट जस्ट बिलो द फर्मी लेवल इन एन रीजन, कंडक्शन बैंड आर नाउ अबव द पी टाइप वैलेंस बैंड। अब ये जो कंडक्शन बैंड है ये ऊपर चलता जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, वैलेंस बैंड के ऊपर चला जाएगा। अब वो ये हमारा वैलेंस बैंड है, उसके ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड आ जाएगा, जो कि आप फिगर में देख सकते हो। तो उतना लिखोगे तो चलेगा, ज्यादा नहीं लिखना है। कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड के ऊपर आ जाएगा, उतना लिखोगे तो चलेगा। कंडक्शन बैंड आर नाउ अबव द पी टाइप वैलेंस बैंड, वही लिखोगे तो चलेगा, बाकी सारे जो है आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद लिखना है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन कैन नॉट नाउ टनल सिंस देयर आर नो अवेलेबल स्टेट्स इन द पी रीजन टू रिसीव देम। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हमारे एन साइड में वो पी साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि पी साइड में कोई खाली जगह नहीं है जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। सिर्फ फॉरबिडन गैप है, ये बैंड नहीं, फॉरबिडन गैप है, और वहां पर वो नहीं जाएगा, वो जाएगा एक खाली बैंड में। तो वो चीज आपको लिखना है। विथ फर्दर इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, फिर उसके बाद हमने फर्दर इंक्रीज कर दिया वोल्टेज को, डिक्रीज इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल ओवरलैपिंग, फिर तो ओवरलैपिंग का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंड टनलिंग करंट कंटिन्यू टू डिक्रीज, फिर दोबारा लिखा है उसी सेंटेंस को, डी से ई में कैसे कन्वर्ट होता है उस सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है ऊपर जाता जाएगा, ओवरलैपिंग कम होता जाएगा, फिर वो एक खाली जगह पर पहुंच जाएगा, फॉरबिडन गैप वाले जगह पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वही आपको लिखना है। ये ऊपर चला जाएगा, जैसे ही करंट इंक्रीज होगी ये ऊपर जाता जाएगा और बिल्कुल वैलेंस बैंड को छोड़कर ऊपर चला जाएगा। फिर वही लिखा है, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड सच दैट द बैंड इज अनक्रॉस, और बैंड जो है वो अनक्रॉस हो जाएगा। अनक्रॉस मींस इसका जो कंडक्शन बैंड का लोअर वाला हिस्सा है वो जो है वैलेंस बैंड के टॉप पर होगा, और कोई भी अवेलेबल स्टेट जो है वो ऑपोजिट टू द वैलेंस बैंड नहीं होगा, और इस पॉइंट पर जो है टनलिंग करंट अब नहीं फ्लो कर सकता है। और ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर फिगर ई में दिखाया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टनलिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर खाली जगह नहीं है, वही रिपीट लिखा है। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है विद स्टिल फर्दर इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, फिर उसके बाद भी अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाए तो क्या होगा, जो नॉर्मल थर्मल करंट है वो फ्लो करेगा, इसमें नॉर्मल करंट फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहा, टनलिंग करंट होगा नहीं, तो नॉर्मल करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो करेगा, और एक्सपोनेंशियली ई के पावर में, एक्सपोनेंशियली मींस ई के पावर में वोल्टेज के साथ वो करंट जो है वो इंक्रीज होगा। और ये सिचुएशन भी जो है वो फिगर ई में दिखाया है, और यही है हमारा टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग ऐसे होता है, फॉरवर्ड, रिवर्स और अनबायस में आप किसी दूसरे बुक में से भी लिख सकते हो, जैसे कि इस वाले बुक में से लिख सकते हो। अगर इस बुक से समझ में नहीं आया तो इसमें सारा चीजें बताया है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। इस वाले बुक में से जो जीरो बायस वाला कंडीशन है उसको भी आप लिख सकते हो, ये दूसरा बुक है, तीसरा बुक, ठीक है। और अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो किसी और बुक से लिख लेना। ये जो है ई वाला फिगर है, अगर आपको हमारे बुक के फिगर में से समझ में नहीं आया तो, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।